गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सबको हैप्पी दिवाली पूरे सेंट्रल मॉडर्न परिवार की ओर से। स्वस्थ रहे, अच्छे से एग्ज़ाम दे और आगे के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके आप तैयार रहो। ओके बेटा, आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वापस, जैसे हमने बीएससी थर्ड ईयर थी उसके अंदर हमने क्या कर लिया कि जो आपकी बुक फर्स्ट थी, कौन सी बुक, बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक जिसको हमने नाम दिया था सेल बायोलॉजी, कौन सी थी आपके पास में, सेल बायोलॉजी। उस सेल बायोलॉजी के हमने फर्स्ट यूनिट, और कौन सा यूनिट, एक तो हमने फर्स्ट यूनिट सेल का कंप्लीट कर लिया, एक तीसरा इनहेरिटेंस का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बीएससी जो थर्ड ईयर है, यानी कि बीएससी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सेकंड पेपर पर आएंगे, यानी कि आपके पेपर जो सेकंड है, और उस सेकंड पेपर का नाम है इकोलॉजी। कौन सा पेपर है आपके पास में, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल। उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। इसके अंदर कोई यूनिट मत पढ़ना, ओनली फॉर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट पढ़ लेना। यदि आप ये दो यूनिट पढ़ लोगे, सारे थ्योरी के हैं, बहुत इजी है, आप इजीली निकल जाओगे। इसके अंदर एक तो फर्स्ट यूनिट मैंने आपको करवा दिया, थर्ड यूनिट मैंने आपको करवा दिया जो जो इम्पोर्टेंट थे। अब यहाँ अपने को फोर्थ और फिफ्थ यूनिट दोनों ही पहले थर्ड ईयर का करके थर्ड ईयर को खत्म करेंगे, उसके बाद में हम आएंगे सेकेंड ईयर पर, और बाकी फर्स्ट ईयर की क्लासें आपकी रेगुलर चल रही है। अपने पास में बेटा जी जो यूनिट फोर्थ है, जो पूरा का पूरा इकोलॉजी पर है, या जिसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, किस नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि आपके पास में यूनिट है कौन सी, यूनिट फोर्थ, जो है आपके किसकी, इको सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पारितंत्र। किसकी आपके पास में, आपके पारितंत्र। अब पारितंत्र बेटा क्या होता है, पारितंत्र का मतलब हो गया कि इस पृथ्वी पर जो भी निवास कर रहे हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव प्लस किसका, पर्यावरण का, जीव और किसका, पर्यावरण का जो आपसी असमंजस या जो आपसी संबंध है, आपसी रिलेशन होता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब हो गया जो इस पृथ्वी के अंदर जीव और पर्यावरण है उनके बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता, पारितंत्र कहलाता है। जैसे देखो, किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवधारी तथा पर्यावरण के मध्य जो संबंध होता है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पारितंत्र। आगे चीज समझ में, यानी कि इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं या इसको हम पारितंत्र बोलते हैं, या इसको मैं थोड़ा फोर्थ यूनिट को काट रहा हूं, इसका ध्यान रखना है कि आपके ये यूनिट है, आपके कौन सा यूनिट है, फोर्थ। कौन सा यूनिट है, फोर्थ। अब अपने पास में बेटा जी जहाँ पारितंत्र है, तो पारितंत्र के अंदर पारितंत्र एक तो प्राकृतिक होता है और एक ऐसा होगा कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब हो गया जो नेचर से डेवलप होते हैं, और कृत्रिम का मतलब हो गया जो मनुष्य द्वारा डेवलप किया जाता है। जैसे नेचर के द्वारा लवणीय खारा पानी, अलवणीय यानी कि आपके मीठा पानी हो गया, इसमें समुद्र और झीलें आती है, सॉरी इसके अंदर समुद्र आएगा, और जबकि अलवणीय के अंदर आपके तालाब नदियां आती है, इसमें भी प्रवाहित जैसे नदियां बहती है इस तरह, यानी कि जो झीलें। अब यहाँ ये तो एक नॉर्मल चीज है, मेन चीज है वही पारितंत्र के जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के घटक कौन कौन से है, यानी कि आप उसके पारितंत्र के घटक सबसे पहले जैसे मैंने बोल दिया भाई अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंदर एक कार्बनिक पदार्थ हो गया, जैसे जल हो गया, और आपके कौन हो गया, पोटेशियम हो गया। कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सारे आपके किसके रूप में होंगे, कार्बन। देखो आपके घटक है, तो घटक के अंदर हमने क्या बात की, दो घटक होते हैं, एक तो जैविक घटक होगा और एक कौन सा घटक होगा, अजैविक घटक। जो बेटा जैविक घटक है वो जैविक घटक के अंदर आपके तो अलग आएंगे, अजैविक घटक के अंदर कौन, अकार्बनिक पदार्थ आएंगे, फिर कार्बनिक पदार्थ आएंगे, फिर भौतिक गुण,
जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, वायु हो गई, ये तो आपके आएंगे भौतिक। अब हमने बात की जैविक घटक के अंदर उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, और उसके बाद में अपघटक। अपघटक का मतलब हो गया एक जो कवक होता है जो सड़ी गली वनस्पति को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसी को हम बोलते हैं अपघटक। फिर उसके बाद में जैविक घटक, इसके अंतर्गत सजीव आते हैं। आगे बढ़ते हैं, सजीव आते हैं। और यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अपन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, सही है कि अपने पास में हम आगे बढ़ते हैं। जैविक घटक, सबसे पहले उत्पादक, प्रोड्यूसर कौन है? उत्पादक कौन है आपके पास में? उत्पादक बेटा वो होता है जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। यानी कि जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। स्वयं कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। आपके फोटोसिंथेसिस प्रोस्पेक्ट के द्वारा अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं बनाता है, उसे बोलते हैं उत्पादक। उपभोक्ता वे जीव जो भोजन के लिए किसके ऊपर? ऊपर वाले पर, यानी कि उत्पादक के ऊपर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता आपके 3 प्रकार की होती है। मांसाहारी वे जीव जो मांस खाते हैं जैसे शेर। उसके बाद में शाकाहारी वे जीव जो आपके क्या होते हैं? पादप और पादपों के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। सर्वहारी जो मांस भी खाते हैं और किसको? आपके पादपों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे मनुष्य। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है आपके अपघटक की। किसकी आती है? अपघटक। बेटा अपघटक का मतलब क्या हो गया कि मृत जीव एवं वनस्पति को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला जो सूक्ष्म, देखो यहाँ एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा। अपघटक का मतलब हो गया जो मृत जीव है, मृत जीव एवं कौन सी? जो सड़ी गली वनस्पति, मृत जीव और सड़ी गली वनस्पति को अपने भोजन के रूप में, या मृत जीव और सड़ी गली वनस्पति को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। कौन तोड़ता है? एक सूक्ष्म जीव तोड़ता है, और उसी सूक्ष्म जीव का नाम क्या होता है बेटा जी? अपघटक होता है। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? अपघटन। क्या कहलाती है? अपघटन। याद रखना इस चीज को कि जो आपके किसकी? मृत जीवों को, डेड है आपके, कोई भी लिविंग हो गया, उसके बाद में वनस्पति को छोटे छोटे टुकड़ों में जिसके द्वारा तोड़ा जाता है, और जो तोड़ता है वो सूक्ष्म जीव, और जो प्रोसीजर होती है उसको हम क्या बोलेंगे? अपघटन के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास में आता है अजैविक घटक। हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि भाई ये कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होंगे, ये सारे किस में आएंगे? आपके अजैविक घटक के अंदर आएंगे। फिर क्वेश्चन आता बेटा अपने पास में पारितंत्र के भाग। सबसे पहला आता उत्पादकता। कौन आएगी? उत्पादकता। अब देखो उत्पादकता होती क्या, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। पारितंत्र का पहला भाग कौन सा? उत्पादकता। जीव मात्राओं, जीवों द्वारा, किसके द्वारा? ये जीव है, किसके द्वारा? जीवों के द्वारा जैव मात्रा के उत्पादन। जीवों के द्वारा जैव मात्रा के उत्पादन की दर। जैव मात्रा के द्वारा उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश किसी पत्ती पर आ रहा है, ये इसका पत्ती का पर्ण मध्योतक है, वहां पर जिसके द्वारा अब इस पत्ती को कोई भी, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये लीफ है, तो ये लीफ भी एक प्रकार की क्या? सजीव है। अब इसको कोई भी जो जीव खाएगा, या फिर मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही बात करते हैं कि भाई कि जितने भी आपके पास में क्या है? जीव है, वो जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कितना उत्पादन कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादकता। जैसे प्लांट सौर ऊर्जा को कितनी मात्रा के अंदर रासायनिक ऊर्जा या टॉर्च में चेंज कर रहे हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? उत्पादकता के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? जीव, हमने प्लांट लिविंग है, प्लांट के द्वारा सोलर एनर्जी को जो आपके मैग्नेटिक फील्ड के रूप में किसके अंदर आएगी? पर्ण मध्योतक के अंदर आती है, और उसको किस में बदलना?
स्टोर्स के रूप में कन्वर्ट करना और कितनी मात्रा में कन्वर्ट हुई है उसी को हम बोलते हैं उत्पादकता। अब ये जरूर याद रखना है कि इसको किसके द्वारा इंडिकेशन किसके द्वारा दर्शाया जाता है आपके KCAL-M-2 कोष्टक YR-1 के नाम से इसको जाना जाता है। बेटा प्लस नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, या माइनस है। अब उत्पादकता भाई दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक उत्पादकता। कौन सी उत्पादकता? आपके प्राथमिक उत्पादकता इसका पहला पोर्शन है। प्राथमिक उत्पादकता का मतलब क्या हो गया ये भी समझते हैं। उत्पादकों द्वारा सौर ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थ के रूप में संग्रहित करने की दर। अब उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। अब ये जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों के द्वारा ऊर्जा को, पेड़ पौधे किसको? सौर ऊर्जा को। पेड़ पौधे किसको? सौर ऊर्जा को किसमें बदल रहे? कार्बनिक पदार्थ के रूप में। किसमें? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट के रूप में। किसके रूप में? फैट के रूप में संग्रहित करते हैं। करने की दर को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक। कहने का मतलब सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, पेड़ पौधे उस ऊर्जा को किसके रूप में? कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो स्टोरेज करते हैं उसी को हम किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। फिर अपने पास में यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक उत्पादकता खुद दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी आपके? दो। सबसे पहली प्राथमिक उत्पादकता होती है सकल। कौन सी होगी? जिसको सकल प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या बोलती है? जैव भार के उत्पादन की दर को क्या? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैव भार के उत्पादन की दर को। अब कहने का मतलब क्या है? इसका यही सेंस है कि भाई प्रकाश संश्लेषण हुआ। कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो उत्पादन हुआ, और उत्पादन की जो दर है उसी दर को हमने बोल दिया सकल प्राथमिक उत्पादक। पर महत्वपूर्ण ये नहीं है क्योंकि ये तो अपन को पहले ही पता उत्पादकता के अंदर डेफिनेशन थी। मेन चीज यहाँ क्या है कि इसमें पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग में ली जाती है। इसकी एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों के किसके रूप में ली जाती है? श्वसन। कहने का मतलब यहाँ जो भी एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का अधिकतम उपयोग कौन सी क्रिया के रूप में होगा? श्वसन क्रिया के रूप में। जैसे मान लो 100% एनर्जी बनी है, उत्पादन हुआ है, उसमें से 90% ऊर्जा कौन सी क्रिया में जाएगी? श्वसन के रूप में। 10% जो क्रिया है वो 10% जो एनर्जी है वो दूसरे भागों के लिए, दूसरे कामों में यूज में ली जाएगी। जैसे अब इसका दूसरा पार्ट जैसे मैंने बोल दिया, कौन सा? जैसे अपने पास में जिसको मैंने बोल दिया नेट। किसका? प्राथमिक का दूसरा भाग कौन सा? नेट। यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता। नेट प्राथमिक उत्पादकता का मतलब क्या हो गया बेटा कि जो आपके पास में अब श्वसन क्रिया के बाद में जो पीछे 10% बच गई है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? नेट के नाम से। देखो ध्यान से सुनो कि हमने सबसे पहले क्या किया? उत्पादकता का मतलब जीवों के द्वारा कितना फंक्शन बनाया गया है, कितनी ऊर्जा बनाई गई है, कितना उत्पादन किया गया, उसको बोलते हैं उत्पादकता। उत्पादकता दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक, फिर होती है द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब क्या हो गया कि भाई कितनी जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा का उपयोग कितने भाग, किस रूप में या कितना हो रहा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्राथमिक उत्पादकता। अब प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की होती है। पहली होती है सकल, दूसरी होती है नेट। सकल के अंदर जो उत्पादन हुआ उसका अधिकतर उपयोग श्वसन क्रिया के रूप में होता है। पीछे जो बच जाता उसका उपयोग कौन कर लेते हैं? नेट वाले। और उसी को हम बोलते हैं नेट प्राथमिक उत्पादकता। बस इसी से आपका दूसरा उत्पादकता भी निकलने वाला है। दूसरी उत्पादकता कौन सी है? द्वितीयक। कौन सी आपके पास में? द्वितीयक। अब यहां बेटा द्वितीयक का मतलब क्या हो गया? द्वितीयक प्राथमिक उत्पादक यानी कि द्वितीयक प्राथमिक द्वितीयक आपके क्या होगी? उत्पादकता। वो तो प्राथमिक थी पूरी। उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता क्या है कि भाई
प्राथमिक उत्पादकता के दौरान, कौन सी उत्पादकता में, प्राथमिक उत्पादकता के दौरान अधिकतर ऊर्जा का उपयोग कौन सी क्रिया में कर लिया गया, श्वसन क्रिया के अंदर। अब जो पीछे बच गया है उसका उपयोग कौन से उत्पादक करेंगे, जो द्वितीयक उत्पादक करते हैं उसी को हम किस नाम से जानते हैं, द्वितीयक उत्पादकता के नाम से। कहने का मतलब जो प्राथमिक ऊर्जा के यूज या कंज्यूम करने के बाद पीछे जो बच जाएगा उसी को हम बेटा किस नाम से जानते हैं, द्वितीयक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। अब अपन के पास में अपघटन। अब देखो ये प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ये वर्ड दोहरा रहा हूं, अपघटन और अपघटक। देखो अपघटन एक क्रिया है, ये क्या है, क्रिया, जबकि अपघटक, जो अपघटक है ये अपघटक एक प्रकार का क्या होता है, सूक्ष्म जीव। क्या होता है, सूक्ष्म जीव। अब देखो यहीं से इस दो चीजें निकलती। अपघटक के अंदर हमने क्या बोला कि भाई मृत जीव, किसको, मृत जीव प्लस सड़ी गली वनस्पति, आपके सड़ी गली जो क्या है, वनस्पति है, सड़ी गली वनस्पति, यानी कि मृत जीव प्लस सड़ी गली वनस्पति को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने वाला जीव अपघटक कहलाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है। ये इसके अंदर लिखा। अब इसके अंदर एक जो भाग है वो महत्वपूर्ण कौन है, अपघट, आपके अपर्ध। एक मैन परिभाषा किसकी होती है यहाँ पर, अपर्ध। अपर्ध का मतलब हो गया पत्तियों की छाल, पत्तियां, प्राणी, मर्द, अवशेष आदि मिलकर जिस, देखो मैन चीज अपने पास में। अपर्ध को भी याद करने का एक तरीका होता है। अपर्ध को याद कैसे करते हैं, आपके अपर्ध, अपर्ध कौन है कि भाई पत्तियों की छाल, किसकी, आपके पत्तियों की छाल होगी। और उसके बाद में आपके पास में क्या होगी, प्राणियों के मृत अवशेष, यानी कि पत्तियों की छाल, प्राणियों के मृत अवशेष, प्राणियों के मृत अवशेष, ये सभी मिलकर, पत्तियों की छाल, प्राणियों के मृत अवशेष मिलकर एक संरचना बनाते हैं, एक गोलाकार या एक हार्ड संरचना बनाती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, अपर्ध। समझ में आ गया। अपर्ध क्या है, मृत, डाई, आपके डाइड स्पॉट हो गए, और प्राणी मृत, जो भी प्राणी है उसके क्या हो गए, आपके अवशेष, पत्तियों की छाल, ये सारे इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, अपर्ध। अब बेटा अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन का मतलब क्या हो गया, अपने को तोड़ना है, किसको तोड़ना, अपर्ध को। आपने बनाया क्या, अपर्ध, और इसी अपर्ध को वापस से क्या करना, तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपरधारी। पहला चरण कौन सा, अपरधारी का मतलब हो गया कि भाई सूक्ष्म जीव आते हैं जो आपको अपर्ध को खंडित करेंगे, उसको बोलेंगे अपरधारी। फिर होता खंडन, कि अपरधारी के बाद जो छोटे छोटे खंड मिले हैं उसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ना, खंडन कहलाता। फिर आता अपचयन। अब अपचयन का मतलब हो गया कि सूक्ष्म जीव अपर्ध को कार्बनिक पदार्थ के रूप में विखंडित कर देते हैं। कहने का मतलब अब जो अपर्ध है, देखो ऊपर बड़ा था अपरधारी, यानी कि एक बड़ी बोल थी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, अपरधारी किया। फिर और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, इसमें खंडन किया। फिर हमने उसको किसमें चेंज कर दिया, जो इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ, जो उत्पाद आपके क्या थे, अपर्ध को हमने किसमें बदल दिया, अकार्बनिक पदार्थ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, अपचयन के नाम, सॉरी आपके अपचय के नाम से। फिर बोलेंगे निक्षालन। निक्षालन का मतलब हो गया कि जल में विलय पोषक मृदा में। देखो अब मैंने क्या बोला कि पोषक तत्व, अकार्बनिक पदार्थ कौन है, पोटेशियम हो गया। ये क्या एक प्रकार का पोषक तत्व है, उसको हमने उस रूप में, किसको, अपर्ध को हमने उस रूप में चेंज कर दिया अपचयन के अंदर। निक्षालन के अंदर हम करेंगे कि उसमें वाटर मिलाएंगे, मिलाने के बाद में उसको छानेंगे, तो वो दोनों ही वापस से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसके बाद में ह्यूमस या ह्यूमिफिकेशन अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। इसमें गहरे क्रिस्टल रहित पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब देखने कहने का मतलब जो हमने गोल बनाया उस गोल को हम जैसे ही मृदा के अंदर डालेंगे तो मृदा के ऊपर एक कठोर और आपके भूरे रंग की परत बनी जाती है, और उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। उसके बाद में खनिजीकरण, कि भाई जो आपको
नीचे पोषक तत्व था उसके अंदर वो तो मिट्टी के अंदर वापस चला जाएगा और किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, खनिज तत्व के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। चरण जरूर याद रखना, अपरधारी, खंडन, अपचन, निक्षालन, ह्यूमिफिकेशन और उसके बाद में आपके पास में कौन है, खनिजीकरण।